हे तो मेरा नाम है निशांत, आप सभी मुझे जानते ही होंगे। और आज डेट है 13 जनवरी 2025। और यस, मैं कुछ भी नहीं कर पाया यार। इसका मुझे बहुत बड़ा रिग्रेट भी है। बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेशन में भी गया, लेकिन एक बार दोबारा खड़े होने को मैं फिर से तैयार हूँ। नए साल के साथ मैं एक नई शुरुआत करने को तैयार हूँ। 2 साल पहले मेरी 12th हो चुकी थी एंड उसके बाद मैंने सच में अभी तक कुछ भी प्रोग्रेस नहीं की है। 1 साल मैंने जेई को दिया आईआईटी में जाने के लिए, लेकिन स्टिल मैं उसको नहीं क्लियर कर पाया। ना ही मैं 12th में अपने नंबर्स को इम्प्रूव कर पाया। मतलब यह टोटली फेलियर रहा मैं अपनी इस जेई जर्नी में, जिसका मुझे बहुत बड़ा रिग्रेट भी है। बहुत बड़ा मैं डिप्रेशन में भी गया अभी 6 महीने से। मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा था कि भाई लाइफ में करना क्या है, क्योंकि बस आईआईटी ही सोचा था कि आईआईटी से ही होगा जो होगा। क्योंकि आईआईटी जो मीडियम था, एक अच्छा मीडियम था जिससे होके बहुत जल्दी सक्सेस हासिल की जा सकती थी अगर सही डायरेक्शन में चलता। लेकिन आईआईटी ही क्लियर नहीं हुआ तो आगे का तो सब प्लान्स धरे की धरे रह गए। तो इसीलिए मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था, क्योंकि बस यही सोचा था कि पहले आईआईटी क्लियर कर लूँगा एंड देन फिर आगे कुछ देखेंगे। तो जब आईआईटी ही नहीं हुआ ना, तो एकदम से स्पीचलेस हो गया मैं कि अब क्या करना है भाई, क्योंकि कुछ सोचा ही नहीं था। तो हाँ, ये एक मेजर सेटबैक था मेरे लिए। तो इसीलिए मुझे रिकवर करने में बहुत टाइम लग गया। तो 1 साल तो मैंने जेईई के लिए अपना इन्वेस्ट ही कहूँगा, मैं खराब नहीं बोलूँगा उसको। उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो 1 साल मैंने जेईई में इन्वेस्ट किया एंड हाँ, अगला साल हम बोल सकते हैं कि मैंने वेस्ट किया डिप्रेशन में जाके। क्योंकि हाँ, वही वही बताया ना मैंने, अभी-अभी बताया कि कुछ सब पता ही नहीं चल रहा था कि अब करना क्या है। तो इसलिए मेरे पूरे 2 साल वेस्ट हो चुके हैं। 2023 में मेरी 12th हो चुकी थी और अब 2025 है और स्टिल मैं यहीं पे ही हूँ। 12th पास हूँ बस, और कुछ भी नहीं किया, कोई कोर्स नहीं, कोई स्किल नहीं सीखी, कुछ नहीं किया। बस 12th पास हूँ, वो भी 58% के साथ, जिसका कोई मतलब नहीं है, आप सबको पता होगा। तो अभी मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, आज है 13 जनवरी 2025 एंड अब से मैं अपनी एक लाइफ़ की शुरुआत करूँगा नई। क्योंकि कल मैं जा रहा हूँ एक हॉस्टल में, एक आईटीआई में, आईटीआई नॉट आईआईटी, आईटीआई में। वहाँ पे एक कोर्स है 5 महीने का, जिससे मुझे कोई ज़्यादा बड़ा मतलब नहीं है, क्योंकि वो मेरे काम का भी नहीं है। मेन मतलब जो है मेरा वहाँ पे जाने का, वो ये है कि 5 महीने का जो कोर्स है, वहीं वहीं पे रहना है, वहीं पे खाना-पीना जो भी है वहीं पे है। तो ये एक बड़ी बात है, क्योंकि आज तक मैं 2 साल से एक ही कमरे पे बंद था, जेईई की तैयारी कर रहा था और डिप्रेशन में था वगैरह-वगैरह। 2 साल मैंने एक ही कमरे के अंदर बिताए हैं। तो इसीलिए अब मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, वहाँ पे और भी फ्रेंड्स होंगे, वहाँ पे मतलब जो भी होगा यार वो तो फ्यूचर में है, वो तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखते हैं वहाँ पे जाके क्या-क्या होता है एंड बस यही बताना था कि मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, वहाँ कैसे रहेंगे, कैसे कहाँ मुझे वहाँ पे जाके क्या-क्या सीखने को मिलेगा, वो सब तो फ्यूचर में है। मेन वहाँ पे जाने का मतलब ये है कि बस अपने घर से निकलना है, उस एक बंद कमरे से निकलना है जिसमें मैं इतना बड़े डिप्रेशन में था और कुछ सोच नहीं पा रहा था, क्योंकि एक कमरे में बंद इंसान क्या ही सोच पाएगा। huh, फैमिली वाले भी सपोर्टिव हैं वैसे तो मतलब जब मेरा जेईई जेईई में फेल हो गया था दोबारा, तब भी सपोर्ट में थे कि कोई बात नहीं, तू कुछ और कर लेना। तो वहाँ पे जाके मुझे डेफ़िनेटली मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट आएगा। एंड इन 5 महीने में मुझे क्या-क्या करना है, वो थोड़ा आपको बता देता हूँ। इन 5 महीने में वहाँ पे जो कोर्स कराएँगे, वो तो करना ही है ऑब्वियसली। एंड जो वहाँ पे जाके मुझे 2 मेजर चीज़ करनी है, वो ये है कि मुझे एक तो अपनी बॉडी पे ध्यान देना है, अपने फेस पे आप देख सकते हो कितने पिंपल हैं और मेरी वेट अभी 80 केजीज़ से अप हो चुका है, प्लस हो चुका है, 80 केजीज़ प्लस, और मेरी हाइट 5.6 इंच है, नहीं 5.6 फुट है, 5.6 है, आप इतना समझ सकते हो। तो इस पे ये बहुत ज़्यादा गंदा कॉम्बिनेशन है, तो अपनी बॉडी को अच्छे से सुधारना है इन 5 महीनों में। और इंग्लिश और स्पेनिश, ये दोनों भाषाएँ पे महारत हासिल करनी है। इंग्लिश तो मुझे थोड़ी-थोड़ी आती भी है, स्पेनिश बिल्कुल भी नहीं आती। तो इन दोनों लैंग्वेजेज़ को मुझे इन 5 महीने में अच्छे से सीखना है, क्योंकि ये दोनों वर्ल्ड की टॉप सबसे ज़्यादा बोलने जाने वाली लैंग्वेजेज़ हैं एंड इसीलिए मुझे ये दोनों सीखनी है, क्योंकि ये मुझे बहुत हेल्प करेंगी आगे जाके। तो ये एक ये हो गया, लैंग्वेजेज़ सीखनी है, बॉडी पे ध्यान देना है इन 5 महीनों में, और जो वो कोर्स करना है वो तो करना ही है। एक और है कि इन 5 महीने के बाद, यानी अब जनवरी चल रहा है, तो आगे जाके मई, जून, जुलाई, अगस्त, हाँ, इन महीनों में कॉलेजेस के एग्ज़ाम्स होंगे और वहाँ पे एडमिशन होंगे। तो यस, मैं दोबारा कॉलेज जाने के लिए ट्राई करूँगा, क्योंकि मैंने देख रखा है भाई, बिना कॉलेज में जाए भी कुछ नहीं हो रहा मुझसे। पता नहीं लोग कर लेते होंगे, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा।
कि कैसे, क्योंकि कॉलेज में जाके आपके नए दोस्त बनेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कैसे दुनिया के साथ रहते हैं। तो वही सब चीज़ें सीखने के लिए मुझे कॉलेज जॉइन करना ही पड़ेगा। अभी की सिचुएशन के हिसाब से पता नहीं 5 महीने के बाद मेरी क्या मेंटालिटी होगी, क्या से मैं अपने डिसीज़न लूँगा लाइफ़ को लेके। लेकिन अब जो मैं सोच पा रहा हूँ, अभी जितनी मेरी लिमिट्स हैं, अभी एक बंद कमरे में रहते हुए, कल को जाऊँगा ना वहाँ पे, तो अभी तो बंद कमरे वाली ही सारी थॉट्स हैं मेरे। तो उसके हिसाब से बस ये है कि कॉलेज जाऊँगा, 5 महीने बाद मैं कोई वो नहीं कर रहा, 5 महीने बाद मेरा क्या डिसीज़न होगा, ये बिल्कुल अलग भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते। तो मैं इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा। मैंने आपको 4 पॉइंट्स में बता दिया कि वहाँ पे जाके मैं जो कोर्स करूँगा, वो करूँगा। जो कोर्स होगा वो तो करूँगा ही। साथ में मैं इंग्लिश और स्पेनिश लैंग्वेजेज़ को सीखूँगा, अपनी बॉडी पे ध्यान दूँगा और एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करूँगा अपने आप को। तो ये 4 चीज़ें मैं मेन करूँगा। और 5वीं चीज़ जो ये है, वो है मेरी मेंटल हेल्थ, जो कि बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट हो चुकी है जेईई फेलियर के बाद। एंड और भी जो छोटे-मोटे हैं कि मेरी एक फ्रेंड फ्रेंड थी, ऑनलाइन फ्रेंडशिप में, तो वो भी छोड़ के चली गई, तो उसका भी एक डिप्रेशन अलग है भाई, तो उससे भी डील करना है। तो हाँ, ये सब चीज़ें हैं, इन पे हमें व काम करना है और इस नए साल के साथ मैं अपनी एक नई लाइफ़ की शुरुआत करने वाला हूँ। पिछले 2 सालों का जो भी रिग्रेट है, उसको अब ख़त्म करने का टाइम आ चुका है। तो इसी मैसेज के साथ, वो वीडियो ज़्यादा कुछ लंबा हो गया यार। पता नहीं मैं बोलते-बोलते कितना बोल जाता हूँ, मुझे खुद नहीं पता चलता। तो बस यही है कि इन 5 चीज़ों पे काम करना है और 5 महीने बाद देखते हैं कि क्या होता है। 5 महीने के लिए तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। दिस इज़ दानिश शांत।